हेलो हाय मेरे मित्र, क्या हाल है। हम और बड़े भैया। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। कैसे हो? ठीक है। तो कल के लेक्चर में मेरे भाई मेरी बहन, आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था पार्ट 1। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के तरीके पढ़े। ठीक है, हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। हमने प्लांट्स में वाटर लॉस के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हेटेरोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इंसान, इनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। ठीक है, शुरू करें फिर। तो देखिए मित्र, ठीक है शुरू करते हैं। देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक तो सिंगल सेल होती है और साथ ही साथ इसका शेप भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो अगर अमीबा का शेप फिक्स नहीं है तो खाना कैसे खाता? जैसे ही अमीबा है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया, तो होता क्या है कि अमीबा की बॉडी में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, बहुत छोटा सा छेद टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ओपनिंग, जो कि एक पैर जैसा दिखता है। स्मॉल ओपनिंग दैट लुक्स लाइक अ फुट, पैर जैसा दिखता है। ठीक है, और इस ओपनिंग को कहा जाता है क्या? इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। क्या क्या काम है स्यूडोपोडिया का, तो मैं बताता हूँ। देखो, पहले ये नाम याद रखना। ठीक है, आपने कहा स्यूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया का मतलब होता है पैर। तो ये नकली पैर जैसा दिखने वाला जो ओपनिंग है अमीबा की बॉडी में, इसके काम के बारे में अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, एक खाना है। ठीक है, ये खाना है। ठीक है, अमीबा इसके नजदीक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ये ओपनिंग खुलने लगती है। ठीक है, अमीबा इसके नजदीक जाता है, धीरे धीरे ये ओपनिंग खुलने लगती है। और क्या कर लेता है, धीरे धीरे ये स्यूडोपोडिया ओपनिंग क्या कर लेती है, इस खाने को एंगल्फ कर लेती है, यानी कि निगल लेती है। जैसे ही निगलती है, क्या कर दी, पहले ओपनिंग उसके चारों तरफ उसको सराउंड किया खाने को, यानी कि उसको घेरा, फिर उसको निगला, और फिर जो उस खाने का डाइजेशन हुआ अमीबा की बॉडी में, उसके बाद वापस से स्यूडोपोडिया के थ्रू ही उसको बॉडी से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अमीबा में क्या हुआ, आपने कहा स्यूडोपोडिया ओपन्स, फूड इज एंगल्फ्ड, उसके बाद डाइजेशन होता है, और वापस से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है स्यूडोपोडिया से। तो क्या काम है स्यूडोपोडिया का? मैंने कहा स्यूडोपोडिया इज रिस्पॉन्सिबल, स्यूडोपोडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर खाना खाइंग, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, खाना ईटिंग, खाना ईटिंग इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में। ठीक है, समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं, मैंने कहा अमीबा में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक छोटा सा छेद होता है जो नकली पैर जैसा लगता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। उसी स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, खाने को घेरा जाता है, और फिर खाने को निगल लिया जाता है अमीबा द्वारा, और फिर बाद में खाने के पचने के बाद में वापस से उस स्यूडोपोडिया के थ्रू ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, समझ में आया? जिसको नहीं भी आया ये याद रखना कि स्यूडो, वैसे तो सबको आया होगा, बट स्यूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल होता है अमीबा में फूड के इनटेक के लिए। ठीक है, तो हम एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, इसको कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल प्लस बी, कैसे होता है कॉपी? खैर कोई नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, वैसे तो स्लाइड्स कॉपी होती है ना। एक मिनट ना, कैसे होती है यार, समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई ना, देखो अब क्या है कि हम पढ़ते हैं पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही
पैरामीशियम भी क्या है, अमीबा की तरह ही एक सिंगल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब जो ये पैरामीशियम है ना, ये कुछ चप्पल जैसा दिखता है, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, चप्पल जैसा दिखता है। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो जिसका नाम तुमने चप्पल रखा हो, तो तुम उसको शॉर्टकट में पैरामीशियम बुला सकते हैं, ठीक है। अब जो ये पैरामीशियम होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और इसकी बॉडी पे ना बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर, मेन यही है, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये पैरामीशियम का माउथ है, माउथ। ये जब बाल जैसे स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है क्या, दीज आर कॉल्ड, पहले तो ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है क्या, सिलिया, CILIA, ठीक है, सिलिया। इसी सिलिया की मदद से जो फूड है वो क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है सिलिया, और फूड को मूव करता है माउथ में, ठीक है। तो सिलिया का काम क्या है, इनटेक ऑफ फूड को फैसिलिटेट करना पैरामीशियम में, यानी कि फूड खाना खाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन, उसका वो सिलिया होता है, ठीक है। बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं पैरामीशियम में। साथ ही सिलिया क्या करता है, पैरामीशियम को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा आपने, कहा सिलिया की मदद से पैरामीशियम खाना खाता है और स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा खाना खाता है, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखना न्यूट्रिशन क्या है, आपने कहा न्यूट्रिशन मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, यानी कि खाना खाना और उस खाने का फिर क्या करना, अपनी बॉडी में यूज करना है, यही था, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है ना, इसमें 5 अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, आपने कहा पहला प्रोसेस है जिसमें हमने खाना खाया, यानी कि इंजेशन, इंजेशन यानी कि खाना खाना, खाना खाना, ठीक है, खाना खाया, फिर वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, तो इट इज दूसरा जो प्रोसेस है इट इज डाइजेशन, या दूसरी स्टेप को भी डाइजेशन बोल सकते हैं, पचना, ठीक है। तीसरा स्टेप मेरे मित्र होता है क्या, खाना पचने के बाद क्या होगा, आपके हाथों से एब्जॉर्ब होगा जो जूसेस हैं, तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चौथा होता है जो एब्जॉर्ब खाना है, जो एब्जॉर्ब जूसेस हैं, अब उनसे जो सेल है वो क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी, तो उसको या तो एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन, या तो उसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, रेस्पिरेशन। और लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें 5 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप फूड का इंटेक करते हो, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, फिर आप उस फूड को डाइजेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है जूसेस के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द बॉडी, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्ब्ड खाना उसके बाद क्या होगा, उससे एनर्जी बनाएगी सेल, तो उसको एसिमिलेशन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। और लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल बॉडी से होता है, जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इन्हीं को डिटेल में पढ़ा जाएगा अभी, ठीक है। देखो तो मैंने कहा इंजेक्शन तो खाना खाना है, नॉर्मली इंसान जो है वो खाना किससे खाता है, मुंह से खाता है, ठीक है भाई, माउथ से, ठीक है। अब देखो हम अब पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे मेरे मित्र, इसको पहले मैं एक लाइन उसमें कैद कर देता हूँ, वेट अ मिनट, हाउ डू यू डू इट, यहाँ पर सिंबल नहीं होते हैं क्या, ठीक है, नहीं होता है, कोई ना, आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस, न्यूट्रिशन स्टेजेस, ठीक है। अब देखो इंजेशन तो आपने कहा पहले हो ही गया, हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू है भाई, इंपॉर्टेंट,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइजेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे फूड डाइजेस्ट होते हैं, तो समझना मेरे भाई, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई इंसान है, एक दूसरे कलर से बनाता हूं और हल्का पतला, ठीक है, किससे बनाऊं, ब्लू से। देखो अब एक ट्रिक बताता हूं तुमको, 1 2 3 4, देखा ड्राइंग, ठीक है, 1 मिनट यार, हो जाए। अरे क्यों बेइज्जती करवा रहा है, छोड़ो। ये फॉर एन एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है, ऐसे, ऐसे, ठीक है, देख रहे हो वी शेप, ठीक है। अब देखो ये इंसान जो है ये माउथ से खाना खाएगा, मुंह से, ठीक है, इस माउथ के इस एरिया को बोला जाता है बकल कैविटी। क्या, बकल कैविटी। यार इससे राइटिंग ही ठीक नहीं बन रही है, वेट अ मिनट, अरे वाह भाई, इतनी देर तो तुम्हारा भाई मिटा ही नहीं पाया इसको। अब देखो मैंने, अरे ये तो पूरा ही मिट गया भाई, यार क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, ठीक है, लो अब बनाते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये फॉर एन एग्जाम्पल एक इंसान है, लग तो नहीं रहा बट मान लो, ठीक है, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। अब पहले ठीक बना था, अब खराब हो चुका है। लेट्स से ये इसकी बॉडी है, क्या होगा, जो इसका ये माउथ है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, बक्कल कैविटी। जो हमारे दांत हैं, जो हमारा मुंह है, उसको बकल कैविटी के अंदर में आ जाता है, ठीक है। फिर आपने का खाना नीचे जाता है, यानी कि फूड पाइप से नीचे जाता है, फूड पाइप से, ठीक है। सो दिस इज मेरे मित्र फूड पाइप, क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। फिर फिर वो जाता है स्टमक में, यानी कि पेट में, ठीक है, स्टमक, स्टमक, ठीक है। फिर वो जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, गया। फिर वो उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें, वो जाएगा मेरे मित्र लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये वाली जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो बाहर से है इट इज लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत, इंटेस्टाइन। अब समझाता हूं, देखो क्या होता है कि जो ये अब जैसे आपका खाना आपके मुंह में गया तो दांतों से खाना एक छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, और जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स होता है, जो खाने को ढंग से मिक्स करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो स्टार्ट कहां से हो जाता है, कहां लिखूं, ये नीचे लिखता है ना, ये यहां लिख देता हूं, फिर नीचे पूरी प्रोसेस, ठीक है। कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से, बकल कैविटी, जो कि कहां है, माउथ में। तो बकल कैविटी, मुंह से ही आपके खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कि पेट में खाना पचता है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी,
इन माउथ, ठीक है, इन माउथ। अच्छा अब देखो, तो माउथ में क्या होती, दो तीन चीजें होती है। एक तो आपने कहा दांतों से क्या होंगे, खाना ग्राइंड होगा, छोटे छोटे पीस में टूटेगा। डाइजेशन लिखता हूं, एक मिनट, डाइजेशन, डाइजेशन। अब देखो इसमें भी पहली प्रोसेस आपने कहा क्या है, पहली है बकल कैविटी में खाने का जाना, बकल कैविटी। अरे आपके मुंह में खाना गया तो क्या होता है, बकल कैविटी में एक एंजाइम होता है जो थूक में होता है, उसको बोलते हैं एंजाइम। क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजाइम, जिसको हम कहते हैं सेलिवरी, सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज होता है। इस सेलिवर, एक मिनट यार, इसको रेड पेन से लिखूंगा। यार ये मिट ही नहीं रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इरेजर काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज होता है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे मित्र, समझना। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, देयर इज सेलिवरी एमाइलेज। व्हाई इज दिस सेलिवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है सेलिवरी एमाइलेज। फिर खाना आप क्या करेगा, और नीचे जाएगा, और नीचे किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम है ओइसोफेगस, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप, which is also called oesophagus, oesophagus, इसके थ्रू जाता है। याद रखना कि जो खाना है ना ओइसोफेगस में, वो ऐसे नीचे ऐसे 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 खिसक के जाता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है पेट में, ऐसे नहीं, ऐसे खिसकेगा फिर खिसकेगा खिसकेगा, ऐसे खिसक खिसक के नीचे जाता है खाना, ठीक है। तो उस खिसक खिसक के मूवमेंट को, जो होता है खाने का मूवमेंट ओइसोफेगस में, उसको बोला जाता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट। तो क्या होता है ओइसोफेगस में, या मतलब ऐसा समझो कि ओइसोफेगस एक सॉक है, जुराब है। उस जुराब को तुमने पहले ऐसे दबाया, हाथ के अंदर पूरा दबा दिया, हथेली के अंदर, तो वो सिकुड़ गया, ठीक है। अब वापस उसको खींचोगे तो जो भी उसके अंदर लेट से एक बॉल है तो वो नीचे जाएगी ना। तो वैसे ही ओइसोफेगस है कि वो सिकुड़ता है, फिर लंबा खींचता है, फिर सिकुड़ता है, फिर खींचता है। तो खाना क्या है, खिसक खिसक के उसमें जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। खाने का मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। अब जो ये फूड पाइप से खाना जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे, और ओइसोफेगस से पहुंचेगा स्टमक में। कहाँ पहुंचेगा, पेट में, स्टमक। और स्टमक का याद रखना, जो शेप होता है, जो शेप होता है स्टमक का, वो क्या होता है, जे शेप का होता है, ठीक है। स्टमक इज, किससे लिखूं, इससे। स्टमक जो होता है ये क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। अब मेरे मित्र, अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं। जो ये स्टमक है, यहाँ पे तीन चीजें रिलीज होती हैं। जो आपका पेट है, पेट में, सुनो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपने खाना खाया, खाना गया बकल कैविटी में, एक एंजाइम निकला सेलिवरी एमाइलेज, उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन किया, ठीक है। फिर क्या गया बकल कैविटी से नीचे ओइसोफेगस में फूड पाइप के थ्रू, और ओइसोफेगस के थ्रू पेरिस्टेटिक मूवमेंट करते हुए स्टमक यानी कि पेट में, जो कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, वहां पे खाना पहुंचा। अब यहाँ पे स्टमक में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि पेट में निकलता है HCl, HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl एसिड निकलता है। अब ये जो HCl एसिड निकलता है ना, इसका काम क्या होता है, तो एक तो काम इसका होता है बैक्टीरिया में मारना,
खाने में जो बैक्टीरिया है उनको मारना, किल्स बैक्टीरिया। ऐसे ब्लू पेन से लिखना था इसको, नहीं, एक मिनट ना, ठीक है। HCl का काम क्या होता है? पहला काम है इसका किल्स बैक्टीरिया। दूसरा काम इसका होता है खाने का मीडियम जो है, मीडियम एसिडिक बनाना। खाने का जो मीडियम है वो क्या करना? एसिडिक बनाना। क्यों? अभी आप समझेंगे। बनाना। अब एसिडिक बन गया खाने का मीडियम, तो एक एंजाइम पेट में निकलता है जिसको बोला जाता है क्या? पेप्सिन। उसको क्या बोलते हैं? पेप्सी नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है। अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, अब इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वापस। पेप्सिन का काम होता है मेरे मित्र, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन उससे पहले पेप्सिन जो वर्क करता है, याद रखना, वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एकमात्र एंजाइम या ओनली एंजाइम है पेप्सिन दैट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में काम करता है कौन? पेप्सिन। अच्छा, क्या काम करता है पेप्सिन? तो आपने कहा इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन। और अगर आपको पूछ ले प्रोटीन किस में तोड़ता है, तो या तो आपको ऑप्शन में अमीनो एसिड मिलेगा, अमीनो एसिड्स, या तो पेप्टाइड्स मिलेगा, पेप्टाइड्स, ठीक है। तो क्या समझे? आपने कहा यार कि जो स्टमक है वहां पे HCl रिलीज होता है जो बैक्टीरिया को मारता है खाने में, और उस खाने का मीडियम एसिडिक बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? पेप्सिन निकलता है। ये पेप्सिन क्या करता है? केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसीलिए जो HCl है उसने मीडियम एसिडिक बनाया। उसके बाद खाने का जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पेप्सिन के द्वारा इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, या पेप्टाइड्स। फिर क्या होती है अगली चीज? अगली चीज ये होती है मेरे भाई, मेरे मित्र, कि एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। समथिंग इज रिलीज दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। अब ये फिर इंपॉर्टेंट है बाइल जूस। बाइल जूस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो काम इसका होता है क्या? मीडियम को वापस से क्या करना? बेसिक बनाना। मीडियम, जो खाने का मीडियम है, मीडियम को वापस बेसिक बनाना, वापस बेसिक बनाना, ठीक है। मीडियम को वापस से बेसिक बनाना। दूसरा काम इसका होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं दोबारा रेड पेन से लिखूंगा, कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको क्या करता है? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है फैट की। इसको बोलते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फैट का इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस का काम क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या होता है इमल्सिफिकेशन मतलब? तो आपने कहा इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ठीक। अब ये देखो जरा समझना, ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है, इसको सीक्रेट कौन करता है? इसको सीक्रेट करता है लिवर। सीक्रेट कौन करता है इसको? लिवर करता है, ठीक है। लेकिन ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है कहां? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में, अरे यार ये ब्लैडर ठीक से नहीं लिखा ना, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और रिलीज कहां होता है? स्टमक में। रिलीज कहां होता है? स्टमक में, ठीक है। अब हो गया बाइल जूस, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये जो चीजें हैं ये हो गई स्टमक में। अब खाना एंटर करेगा कहां? कहां एंटर करेगा खाना? तो खाना विल एंटर आपकी फोर्थ जगह,
जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। अब यहां पे भी तीन चीजें होती है मेरे भाई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका रिलीज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, इस ट्रिप्सिन का वही काम है जो काम है पेप्सिन का, यानी कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स में। परंतु ट्रिप्सिन एक्ट करता है बेसिक मीडियम में। मैं लिख रहा हूं दोबारा से, केवल पेप्सिन है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये वापस बेसिक मीडियम। ठीक है, ट्रिप्सिन का जो काम होता है ये क्या होता है? दोबारा से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर आता है आपका दोबारा ट्रिप्सिन के बाद एक चीज होती है जिसको कहा, अरे यार, जिसको कहा जाता है लाइपेज। आपको याद है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तोड़ना, ठीक है, ठीक है। लाइपेज जो करता है अब डाइजेस्ट करता है। याद करो, बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं कर रहा फैट को, बाइल जूस क्या कर रहा है? इमल्सिफाई कर रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ रहा है। फैट का जो डाइजेशन है वो होता है बाई लाइपेज, डाइजेशन ऑफ व्हाट? फैट्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। और तीसरी चीज होती है मेरे मित्र, क्या? तीसरी चीज होती है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वापस से एमाइलेज याद है, अभी अभी ऊपर पढ़ाया था। अरे सलाइवरी एमाइलेज, एक मिनट बताता हूँ भाई। ये यार, ये आ गया, ये वाला सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये वाला एमाइलेज भी सेम काम करेगा, ये वाला एमाइलेज भी क्या करेगा? सेम काम करेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्ब्स डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर पूछ ले किस में तोड़ता है तो सिंपल शुगर में टूटता है। ठीक है, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब खत्म डाइजेशन, यहीं पे डाइजेशन क्या हो जाता है? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, डाइजेशन एंड, एंड्स हियर। डाइजेशन एंड हो गया तो अब क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े, सॉरी बड़े कह रहा हूं, जो खाना पचा है ना वो जूस में कन्वर्ट हो गया, तो खाने का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है। तो फिर बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो बचा खुचा पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता, याद रखना। क्या होता है फिर? अरे लार्ज डाइजेशन लिख दिया यार, पगले हो। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है यहाँ पे? तो आपने का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, रिमेनिंग वाटर एंड मिनरल्स का डाइजेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू हो गया था। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। तो फिर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म हो गया। तो मैंने ये कहा, एक बार दोबारा रिकैप करूंगा अभी, देख एक मिनट, कि लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेनिंग वाटर एंड मिनरल्स का डाइजेशन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ऐसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे, जिनको बोला जाता है विली या विलाई। अरे यार, आज पता नहीं राइटिंग नहीं बन रही। विलाई, ये विलाई क्या होता है? एक तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर,
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका काम क्या होता है, एरिया बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा खाने का, तो इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में, ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है मित्रों, तो रिकैप करते हैं, ठीक है, रिकैप करते हैं, दोबारा रिकैप करता हूं, सुनो यहाँ। अच्छा, आपने कहा यार अमीबा जो होता है उसमें एक बहुत छोटी सी छेद होती है जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, इसकी मदद से अमीबा अपना खाना खाता है, ठीक है। वहीं पे पैरामीशियम जो होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से खाने को खाता है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सिलिया बोलते हैं, जो इनकी मदद से क्या करता है, पैरामीशियम खाना खाता है। आपने कहा इंसानों में जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी से शुरू हो जाता है, फिर वो बकल कैविटी में एमाइलेज सीक्रेट होता है, सेलिवरी एमाइलेज, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स, अरे क्या बोल रहा हूँ यार, सेलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सिंपल शुगर में, फिर धीरे धीरे खाना और नीचे खिसकता है, और खिसकते खिसकते यानी कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस से एक जे शेप के स्ट्रक्चर जिसको पेट यानी कि स्टमक बोला जाता है वहां पहुंचता है। स्टमक में तीन चीजें रिलीज होती है, HCl, पेप्सिन और बाइल जूस। HCl का काम होता है कि ये बैक्टीरिया को मारता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है। अच्छा, HCl क्योंकि एक बहुत कोरोसिव एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके एक्शन से पेट को बचाने के लिए पेट में एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है म्यूकस की, ठीक है, म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, पेट को बचाने के लिए। HCl फिर मीडियम एसिडिक बनाता है और फिर एंट्री होती है पेप्सिन सर की। पेप्सिन क्या करता है, हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में। फिर बाइल जूस सीक्रेट होता है, सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, लिवर द्वारा। किस में स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में, और रिलीज कहां होता है, स्टमक में, ठीक है। बाइल जूस जो ये है इसका काम होता है मीडियम को वापस से एसिडिक से बेसिक बनाना, फैट्स का बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, और आगे बढ़ता है फिर खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भी तीन चीजें रिलीज होती है मेरे मित्र, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इमेजिन करते हुए चलो, ट्रिप्सिन प्रोटीन को वापस से अमीनो एसिड या पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, और एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो ये खाने पच के जूसेस बने हैं इनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और डाइजेशन की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है, डाइजेशन एंड्स हियर, ठीक है। डाइजेशन की समाप्ति कहाँ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। फिर आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है और बचे खुचे पानी और मिनरल्स क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक उंगली जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को बढ़ाना, ठीक है मेरे मित्र। तो उम्मीद करता हूं मेरे को कि आज की वीडियो में आपको डाइजेशन इंसानों में प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी फीडबैक मेरे भाई मेरी बहन, kindly the comment section is open for you, kindly you can share your opinion there, ठीक है। and I believe कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, you will have a better understanding now, ठीक है। अगली वीडियो कल आ जाएगी, तब तक के लिए I'll see you, thank you for watching, thank you for your beautiful interaction with the video and your time, thank you so much, bye bye।